श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभात न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस समय मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर ब्रांच के जितने भी सदस्य हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि कल एक हंगामा हुआ है ब्रांच को लेकर। और क्या कुछ है हंगामे में, क्या हुआ है, आइए जानते हैं, बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? निवेदिता शुक्ला। ब्रांच में एज अ क्या? मैम, ब्रांच में ये ब्रांच ऑफिस का ही स्कूल चलता है ब्लाइंड बच्चों का। मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ। मैम, कल क्या हंगामा हुआ, हमें पूरे विस्तार से बताइए। रेनोवेशन का काम चल रहा है। एक्चुअली बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, तो बिजली की ये पानी की जो पाइपें हैं ना, पुरानी लोहे की पाइपें, तो जगह जगह से लीकेज नजर आ रहे थे और वाल में जो है वो करंट पास हो रहा था, तो वही सारा चेंज करवाया जा रहा था और वो उस जगह पे जहाँ जहाँ से बिल्डिंग में पानी घुस रहा था उसको कवर किया। तो इस वजह से मतलब उस बिल्डिंग की टोटली प्रोटेक्शन के लिए यहाँ रेनोवेशन चल रहा था, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर लैब चलता है और लाइब्रेरी चलती है बच्चों की, जहाँ मतलब बच्चे आके कंप्यूटर सीखते हैं। काम कब से शुरू हुआ था? मैम, काम शुरू हो गया और कोई महीना हो गया होगा। तो एक बार वेद मंदिर वालों ने जेएमसी में कंप्लेन की थी, तो वहाँ से आए थे विजिट करने के लिए, तो हमारा भी देखा, उनको भी नोटिस आई थी और हमें भी आई थी, तो हमने जाके अपना क्लियरेंस दे दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, हम रेनोवेट कर रहे थे, काम खत्म ही होने वाला था। तो कल हमारा अकाउंटेंट है यहाँ, वो लड़का अंदर बैठा हुआ था, तो वेद मंदिर की सुनने में आया, उनकी मैनेजमेंट कमेटी के लोग आए, उसको बाहर निकाला और तोड़ फोड़ किया। ऊपर पानी की पाइपें तोड़ी हुई है, आप जाके देख सकती हैं। उनका यहाँ पर लिंक क्या है? मैम, एक्चुअली ये सर तो पुराने हैं, इनको ज्यादा पता है। ये वेद मंदिर मतलब लीज पर है। सर, कैसे लीज पर है? मैम, ये जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये 1968 में ये हमें लीज पर दी थी और वेद मंदिर के एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें ये प्रोविजन था कि ये जगह जो है वेद मंदिर की, ये समाज के ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल हो, जैसे अनाथ बच्चियों का वेद मंदिर में ही स्कूल चल रहा है, लड़कों का वेद मंदिर में ही चल रहा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ये राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ एक संस्था है जिसकी ये J&K चैप्टर है, हमारा ब्रांच है यहाँ, तो ये चल रही थी। अब ये कल जो आए हैं यहाँ पर, कल जो आए हैं ये, तो ये इन्होंने ये देखिए, सबसे मुझे दुख इस बात का है कि इधर जो बुक्स हैं, ब्रेल की बुक्स, बहुत ज़्यादा बुक्स हमने मंगवाई थी यहाँ पर, वो कल तोड़ गए, उसको पाइप को तोड़ गए। वो बुक्स हमारी जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। मैम, पूरा पानी, तो पानी उसमें, जबकि वो ब्रेल डार्ट से पढ़ते हैं, हाथ उभरा होता है दूसरी तरफ से जैसे पढ़ते हैं, तो बुक्स हमारी जो हैं, तो फिर ये जो ऑफिस में जो हमारे इधर काम कर रहे थे ये लोग, इन्होंने जब हमें शाम को पता चला, मैं भी घर में था, अपने घर में जब मुझे पता चला, हमारी जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की मैडम कुसुमलता जी हैं, उन्होंने भी कहा कि दुबे जी कहाँ पर हो आप? मैंने कहा घर में हम, मैं ऐसे हुआ है, तो हम सुबह ही यहाँ आ गए। हमने कहा ये ताला तूला जो लगाया है इन्होंने, हम तो इसको तोड़ देंगे, क्योंकि हमने किसी से मांग कर थोड़ी लिया है, हमें जगह यहाँ पे ब्रांच के ऑफिस में हाँ, ये बाहर ताला लगा दिया था। मैं इधर 11:30 बजे हम पहुँचे, मैं और पहुँच गया, ये प्रिंसिपल भी आ गई हमारे, ये बड़ियाल साहब थे और बच्चे हमारे कुछ आ गए यहाँ पर। हमने वो ताला तोड़ दिया क्योंकि वो बिल्डिंग हमारी है, हमारे और आज की नहीं है, वो 1970 से बनी हुई है। तो ये चीज़ है, अगर कोई बात है तो बात हमारे साथ, हम कोई किसी से मांग नहीं रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें और ज़मीन दे दो, हमें जो दी गई है। इधर वेद मंदिर कमेटी में लाला ईश्वरदास मेंगी होते थे, ये रिटायर्ड हेड मास्टर थे उस टाइम, ये 1966 की बात कर रहा हूँ। मैं भी उस वक्त शायद 4th-5th में ही पढ़ता था, वेद मंदिर में ही रहता था। तो उनसे हमने बात की कि ये देखिए जी, हम लोग पढ़ेंगे अब, तो आगे काम कौन करेगा? क्योंकि ये बेसिकली जो ब्लाइंड स्कूल है, ये पहले वेद मंदिर कमेटी ने ही चलाया था। 1956 से लेकर 1962 तक ये चला। जैसे कि कल बता रहे हैं कि यहाँ पे ताला जो है वो लगा दिया गया, उसके बाद क्या वेद मंदिर मैनेजमेंट के साथ आपकी या किसी की भी बात हुई है? हम नहीं मैडम, हम नहीं मिले उनसे। बात ही नहीं ना कि हमारे साथ बात करते, अगर प्रॉपर तरीके से। ये तो गुंडे मवालियों वाला काम हो गया ना, लड़कों वाला, कि आप आए, ताला तोड़ दिया और घुस गए अंदर। ये कोई बात थोड़ा होती है। अगर आपको प्रॉब्लम है, जो भी मैटर है, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी फिर से जेएमसी में कंप्लेन कर सकते हो कि ये काम जेएमसी वालों का, आपका काम नहीं है। नोटिस आपको भी आया था, आपने अपने सर तोड़ दिए। इतना कमर्शियल यूज कर रहे हो सारी लैंड का, आपको है परमिशन कमर्शियल यूज करने के, लेकिन कर रहे हो ना, तब आपको नहीं लगता कि आपको ये गलत काम कर रहे हो?
तो ये मैं बस यही कहूंगी कि ये में सब- क्या मांग क्या है? मांग हमारी ये है मैम कि हमें इसको बिल्डिंग को रेनोवेट करने दें, हमें डिस्टर्ब ना करें। लाइफ से डिस्टर्ब हैं हम लोग जो हैं। देखिए मेरी उम्र 70 साल है और ये जो लीज जब हुई थी इसमें मेरे साइन है। रामदास दुबे और मिस्टर BL वर्मा थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो भी सीनियर लेक्चरर थे स्कूल एजुकेशन में और मैं भी हेडमास्टर था स्कूल एजुकेशन में। हमने ये मेहनत की है और ये पहले गवर्नमेंट से जब ये हमें मिलता नहीं था ये 1% रिजर्वेशन की, तो हमने पूरी कोशिश की और इस ऑफिस के थ्रू ही कॉरस्पेंडेंस किया गवर्नमेंट से। कई बार चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, कई बार माननीय गवर्नर साहब से उस टाइम मिले, तो ये काम कर रहे हैं। और आज 200 के करीब ब्लाइंड जो है हमारे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड कुछ नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो भाई, हमारा ये चल रहा है ब्लाइंड के लिए है और सारा समाज जो है उनका कोऑपरेशन है, उनके कोऑपरेशन से ही ये बिल्डिंग उस वक्त बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सदस्य यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रेनोवेशन का काम जो है वो रुकवाया गया है और उनका कहना है कि नेत्रहीन बच्चों के लिए सिर्फ यही कहीं ना कहीं एक ज्योति का रास्ता है, आगे जीवन में बढ़ने का रास्ता है, सिर्फ यही एक माध्यम है। तो उनकी मांग यही है कि उन्हें परेशान ना किया जाए और रेनोवेशन का काम जो है जिसमें वो खलल कहीं ना कहीं डाल रहे हैं वो खलल हटाया जाए। अगर उन्हें कोई भी परेशानी है वो कानूनी तौर पर जो है वो बात करें, लेकिन ऐसे गुंडागर्दी जो है वो ना करें। क्या कुछ कहना है आपका, ज़रूर अपने विचार जो हैं साझे कीजिए। समय हो गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।